अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है यानी कि मंडे वाला दिन और मंडे वाले दिन मेरा सेम ही रूटीन था जैसे हमेशा से होता है यानी कि काम करना और जो मामा, मामी और बच्चे थे वो लोग अपना खुद का टाइम पास कर रहे थे और खाना वग़ैरह वो सब चलता रहता है। और उसके बाद शाम को हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर जाएँगे तो शिल्पा मैम का डिसाइड किया हुआ था तो शाम में मेरे काम के बाद बच्चों को तैयार-वैयार करके खुद भी तैयार होके जो है ना हम लोग यहाँ पे रेडी होके ठहरे हुए थे कि अभी हम जाएँगे। पहले तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि जाना है बाहर तो कहाँ जाए, तो फिर मैंने कह दिया कि शिल्पा मैम बच्चों ने नहीं देखा और पास ही है तो अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगी और इनका भी अच्छा जो है ना एन्जॉयमेंट हो जाएगा क्योंकि बच्चों को वैसे ही पार्क्स वगैरह जो है ना अट्रैक्ट करती हैं। और मामी का भी फर्स्ट टाइम विज़िट हो जाएगा, वो भी देख लेंगी। तो इसलिए जो है ना शिल्पारामम हम लोगों ने डिसाइड करके वहाँ जाने का प्लान किया। वहाँ पे जब हम पहुँच गए थे ना तो मैं गई थी टिकट्स लेने के लिए और बच्चे जो है ना वो बाहर स्टॉल्स पे आइसक्रीम्स वग़ैरह खा रहे थे और सोडा लेमन वग़ैरह पी रहे थे। तो ये एंट्रेंस है जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक शिल्पारामम टूर का ब्लॉग दिया था तो उसमें भी शो किया हुआ था। सो एज़ यू ऑल नो कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दशहरा या नवरात्रि कुछ, तो वो भी अंदर जो है ना कुछ क्लिप्स लिए हैं मैंने जो सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका एक पार्ट जो होता है डांस करने का, डांडिया या पता नहीं डांडिया ही बोलते हैं शायद, तो वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। आप सब एंड तक ज़रूर मेरा ये व्लॉग देखना और एन्जॉय करना। ख़ैर इस बार जब हम शिल्पारामम गए हुए थे ना तो सिर्फ़ पार्क वाली साइड की तरफ ही ज़्यादा टूर किया हुआ था हमने। बाकी जो शॉपिंग वग़ैरह होती है उधर थोड़ा बहुत एंट्रेंस में होता है लेकिन उतना डीप हम लोगों ने वहाँ पे जो है ना वॉकिंग नहीं की और देखा भी नहीं क्योंकि इतनी वॉकिंग बस हो गई थी हमारी यहाँ पार्क साइड वाले तक की। क्योंकि यहाँ पे जो पार्क वाले साइड एरिया होता है ना, यहाँ बहुत एक्सप्लोर करने के लिए होता है और बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और यहाँ पे क्लिप्स भी अच्छी आएँगी क्योंकि रात में जो लाइटिंग्स रखी हुई होती हैं इन लोगों ने और जो वाटरफॉल्स वगैरह सारे ऑन करके लोग रखते हैं, वो दिन में नहीं होता, तो इसलिए हम लोग शाम में गए हुए थे और वैसे भी मेरा रूटीन था व्लॉग और काम ये सारा चलता रहता है, तो दिन में उतनी एन्जॉयमेंट नहीं होती शिल्पारामम में जितना जो है ना शाम में होती है। ख़ैर दिन का भी अलग ही व्यू आता है और जो लोग अलग से फ़ोटोशूट वग़ैरह करवाने आते हैं, वो लोग ज़्यादा दिन में आते हैं और जो लोग बस अपनी शामें एन्जॉय करने आते हैं, वो लोग शाम को आते हैं। तो बस यहाँ पे वाटरफॉल्स वग़ैरह सारे कुछ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, कुछ जो भी क्लिप्स मैंने लिए हुए, वो जैसे थे बगैर स्पीड फॉरवर्ड करे मैंने ऐसे ऐड कर दी ताकि आप लोग भी व्लॉग एन्जॉय करो। और यहाँ पे हम लोग जो है ना प्ले एरिया पे आ गए थे, वहाँ पे बच्चों ने एन्जॉय किया हुआ था। और प्ले एरिया के ऑपोज़िट ही जो है ना छोटा-सा ज़ू होता है, जो यहाँ पे बर्ड्स और पैरट्स और रैबिट्स वग़ैरह जो व्हाइट रैबिट्स वग़ैरह होती हैं, वो यहाँ पे छोटा-सा ज़ू बना हुआ होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो प्ले एरिया की तरफ अट्रैक्ट होके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरे वाटरफॉल की तरफ। और जी, शिल्पारामम में जब आप वॉक करते हो, जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइड में छोटे-छोटे पॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम रुके हुए थे पॉपकॉर्न्स वगैरह लेके, तो वहाँ पे हमें फ़िशेस दिखीं और डक्स वगैरह भी आए हुए थे। जैसे हम पॉपकॉर्न्स वगैरह फेंक रहे थे, तो उनको इतनी भूख लग रही थी, तो हम डालते ही जा रहे थे। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉल आए, फूड स्टॉल पे, वहाँ पे
थोड़ा बहुत खा पी लिया था और उसके बाद हम बस जा रहे थे, तो वहाँ पे कप्स वग़ैरह भी होती हैं, जैसे कि आपको पहले व्लॉग में भी मैंने शिल्पा रामम के आपको बताया था। तो यहाँ से मैंने कप्स भी लिए हुए थे, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए हुए थे जहाँ पे एक विलेज एरिया होता है ना शिल्पा रामम का, वो दिखाना था, बाकी वो ही रह गया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे, वो एक्सप्लोर किया। वैसे ख़ैर अगर मुझे शिल्पारामम अकेले वॉकिंग के लिए आना पड़े या फिर अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए ही आना पड़े ना, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी ना शाम के वक़्त अलग सी कैफ़ियत होती है और घबराहट सी महसूस होती है। और वैसे भी यहाँ पे जो शक्लें होती हैं ना, वो डरावनी लगती हैं शाम के वक़्त। और मैंने विलेज के व्लॉग में भी आपको बताया था ना कि दिन में विलेज अच्छा दिखता है, लेकिन रात को जो है ना वो थोड़ा अलग-सा डरावना-डरावना लगता है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों? लेकिन होता है ऐसा, या मेरे साथ ही होता है, वो भी मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे हम वापस जा रहे थे, तो गेट के पहले ही एक गार्डन एरिया होता है जाने से पहले, जहाँ पे सारे लोग एन्जॉय करते हैं अपना इवनिंग टाइम बच्चों के साथ, बैठना करना भी हो। तो यहाँ पे डांडिया वगैरह डांस हो रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे शूट किया। वैसे मैं क्लिप्स तो ले रही थी और सोच रही थी कि बगैर वॉइस के डालूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना, इसीलिए। और फिर मैंने सोचा कि डाल ही देते हैं, बाकी का अगर आ भी गया तो मैं बाद में म्यूट कर दूँगी। खैर आप लोग इस क्लिप को एन्जॉय करें एंड तक। कि ढोली तारो कि ढोली तारो कि ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के रंगम खैर उस क्लिप्स को लेने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे घर की तरफ, और हमने रास्ते में डिसाइड किया हुआ था कि डिनर बाहर ही कर लेते हैं, लेकिन फिर मामी ने कहा कि वो घर पर बना देंगे चिकन फ्राई। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने रास्ते में रोटियां वगैरह भी ली हुई थी, रुमाली रोटी, और साथ में मामी ने यहाँ पे चिकन फ्राई बनाया। बस मैंने थोड़ा सा हाथ वगैरह हिला दिया था। और बिरयानी भी मामी ने बनाई हुई थी, और लंच में मम्मा ने बघारा खाना बनाया हुआ था, और साथ में करेले का सालन बनाया हुआ था। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है ना हम लोगों ने रख दिया और अपना डिनर जो है वो एंजॉय कर रहे थे। डिनर करने के बाद मैं इतनी थकी हुई थी ना, तो मैं तुरंत जाके सो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जितनी वॉकिंग की हुई है उसके हिसाब से मैंने उठना नहीं है सुबह। तो फिर दूसरी सुबह जो है ना मामी वो लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, फजर के वक्त ही, तो उन लोगों ने मुझे भी उठा दिया। ये लोग जा रहे थे सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे टाटा बाय बाय करके उसके बाद मैं भी अपने काम वगैरह में लग गई हुई थी, और शाम तक जो है ना मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो शाम तक मैंने क्लिप्स नहीं लिए हुए थे, तो बस यहाँ तक ही लिए हुए थे। वैसे एक दिन के लिए ही सही, जब आपके घर कोई आता है, बच्चे वगैरह फैमिली ये सारे लोग होते हैं और आप आपका भी काम कर रहे होते हैं, वो लोग अपना एन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके दूसरे दिन अगर वो लोग चले जाते हैं ना, तो फिर इतनी सुनसान लगता है, ऐसा लगता है कि घर खाली-खाली लग रहा है ना। तो ये थे जी वो कप्स जो मैंने शिल्पा रामम से लिए हुए थे। बार्गेनिंग के बाद 250 प्राइस में 6 पीसेस आए हुए थे इसके, और पिक्चर्स वगैरह भी मैंने ऐड कर दी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ही जाना, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कमेंट लास्ट में करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।